बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज के मुतालिक, तहज्जुद की नमाज किस वक्त पढ़ी जानी चाहिए, कितनी रकातें पढ़नी चाहिए और तहज्जुद की नमाज के फ़ज़ाइल और बरक़ात क्या है। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे वो हैं कि जो अपने नरम बिस्तरों से अपने पहलुओं को अलहदा रखते हैं और अल्लाह को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून। रात के बहुत कम हिस्से में वो सोते हैं और रात के आखिरी हिस्से में वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। रात के आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह ताला के सामने रोना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, चंद रकअतें अदा करना, यह अल्लाह ताला को बेहद महबूब है, बेहद मकबूल और पसंदीदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो एक यहूदी, जो उस वक्त तक यहूदी थे लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया, उनका नाम है अब्दुल्लाह इब्न सलाम। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भीड़ लगी हुई है। मैंने सोचा चलो मैं भी जाकर के देख लेता हूँ, मैं भी जाकर ज़ियारत करता हूँ। सुना है कि मक्का मुकर्रमा में एक नबी पैदा हुए हैं और नबी मबूस हुए हैं, तो मैं भी उनको जाकर के देख लेता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं कि मैंने जाकर के देखा तो आपके चेहरे पर जब मेरी नज़र पड़ी तो आपके चेहरे पर नज़र पड़ने के बाद सबसे पहला तासुर जो मेरे दिल में आया वो ये था कि वल्लाह ये शख्स झूठा नहीं हो सकता, इसका चेहरा किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं है। इन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, ये किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने आपकी बातों को सुना तो आपने अपने सहाबा को 3 बातें बयान फरमाई और 3 बातों की तालीम दी। आपने फरमाया, आपस में सलाम को फैलाओ, सलाम को रवाज दो, सलाम की तरवीज करो। दूसरी बात आपने फरमाई, मोहताजों को, गरीबों को खाना खिलाओ। और तीसरी बात आपने फरमाई कि रात को अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज अदा करो। सलातुल लैल के मुतालिक आपने इरशाद फरमाया। तहज्जुद की नमाज में चूंकि आदमी बहुत खामोशी के साथ अपने बिस्तरे को छोड़ता है, जब सब लोग सोए हुए होते हैं और उस वक्त वो अपने बिस्तरे को छोड़ता है, ठंडे गर्म पानी से वुजू करता है, कुर्बानी चूंकि ज्यादा देता है, इसलिए इस नमाज पर अल्लाह ताला की मेहरबानी भी बहुत ज्यादा होती है। जितनी कुर्बानी आदमी देता है उतनी अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी इंसान के ऊपर होती है। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के सामने गिरिया बाजारी किए बगैर, अल्लाह अल्लाह किए बगैर, आह आह किए बगैर, रोना धोना किए बगैर कुछ हाथ नहीं आता। दोस्तों, विलायत के मकाम पर जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं वो सब के सब तहज्जुद के पाबंद थे। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। फरीदुद्दीन अत्तार हो, जलालुद्दीन रूमी हो, फखरुद्दीन राजी हो, इमाम गजाली हो, तारीख के ये बड़े बड़े औलिया अल्लाह और मुतसव्विफीन हैं कि जिनका नाम आज जो है तारीख में रोशन है। इनको विलायत का मकाम उस वक्त मिला है जब ये तहज्जुद में अल्लाह के सामने खड़े होते थे। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। आप रात में उठिए, तहज्जुद पढ़िए और ये आपके लिए नफल है। असा यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, बहुत अल्लाह ताला इस तहज्जुद की बरकत से आपको मकाम महमूद अता फरमाएंगे। तहज्जुद किस वक्त पढ़नी चाहिए और तहज्जुद का क्या वक्त है? इशा की नमाज के बाद से लेकर सहरी के वक्त तक, फजर तक तहज्जुद का वक्त है। कभी भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन सबसे बेहतर यह है कि रात के 3 हिस्से करने के बाद उसकी आखिरी तिहाई में तहज्जुद की नमाज अदा की जाए।
या आधी रात के बाद तहज्जुद की नमाज अदा की जाए, निस्फ शब के बाद या रात के तीसरे पहर में। मिसाल के तौर पर मगरिब की नमाज और गुरूब शम्स 6 बजे हो रहा है या पौने 6 बजे हो रहा है, और फजर का वक्त जो है वो 5:50 पर हो रहा है, 6 बजे मान लीजिए आप। 6 से 6 तक 12 घंटे में से आप इस रात को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर दीजिए, यानी 6 बजे गुरूब हो रहा है और 6 बजे फजर का वक्त हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए बिल्कुल आधा आधा, बिल्कुल बीचों बीच। तो जो रात के गोया 12 बजे के बाद जो है वो आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। उससे भी बेहतर ये होगा कि आप रात के 3 हिस्से कर लें। मसलन 12 घंटे की रात हो रही है, उसको 3 हिस्सों में आप तकसीम कर लें, तो उसका जो तीसरा हिस्सा बनता है यानी रात के 4 बजे के बाद, वो वक्त ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अफजल है। फजर का जो वक्त जिस वक्त से शुरू होता है उस वक्त से पहले पहले आप किसी भी वक्त तहज्जुद पढ़ सकते हैं। कितनी रकात आप तहज्जुद की पढ़ें? 2 रकात कम से कम है। आप कम से कम 2 रकात पढ़ लें, अल्लाह तौफीक दे तो 4 पढ़ लें। 8 रकात सुन्नत हैं, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा आप 8 रकात पढ़ सकते हैं। बल्कि हमारे बाज़ मशाइख का मामूल 12 रकात तक पढ़ने का है। अल्लाह तौफीक दे तो 12 रकातें भी पढ़ी जा सकती हैं। कम से कम 2 हैं, ज्यादा से ज्यादा 8, उससे भी ज्यादा 12। कुछ लोग ये कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज में हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी चाहिए। दोस्तों, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। सूरह इखलास का पढ़ना लाजिम और जरूरी नहीं है। सूरह फातिहा के साथ आपको जो भी सूरत आती है वो सूरत आप मिला सकते हैं, उस सूरत को मिलाकर आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। किसी एक सूरत को जरूरी और लाजिम समझना ये दुरुस्त नहीं है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि इशा की नमाज के बाद अगर हम फौरन तहज्जुद की नियत से चंद रकातें पढ़ लें तो क्या हमको तहज्जुद का सवाब मिलेगा? बुजुर्गों ने लिखा है कि आपको तहज्जुद का सवाब मिल सकता है, लेकिन अफजल और बेहतर यही है कि आप निस्फ शब के बाद या आखिर शब में तहज्जुद की नमाज अदा करें। लेकिन अगर किसी शख्स को अपने ऊपर ये एतमाद नहीं है कि वो रात के आखिर हिस्से में सो करके उठ जाएगा, तो अगर वो इशा की नमाज के बाद इशा की नमाज से, उसकी सुन्नतों से, वितर से फारिग होने के बाद चंद रकातें 2, 4, 6 तहज्जुद की नीयत से अदा करके सो जाए, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसको तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई शख्स तहज्जुद नहीं पढ़ता तो वो मुसलमान नहीं, या वो शख्स अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता, या उस शख्स को अल्लाह की रहमत नहीं मिल सकती। ऐसा कुछ जरूरी शरीफ की एक हदीस में है कि इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब जिन आमाल के जरिए से हासिल करता है उनमें सबसे पहला नंबर फराइज का है। उसके जिम्मे जो फराइज हैं, फराइज में खाली इबादत ही नहीं है, यानी जो भी चीजें अल्लाह ताला ने उसके लिए जरूरी और कंपलसरी करार दी हैं। यानी फर्ज का ताल्लुक सिर्फ इबादत से नहीं है, फर्ज का ताल्लुक मसलन हुकूकुल इबाद से भी है। जो उसके जिम्मे हुकूकुल इबाद फर्ज और वाजिब हैं, तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सबसे पहले वो आमाल हैं जो इंसान के जिम्मे फर्ज का दर्जा रखते हैं, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो मामलात हो, चाहे उनका ताल्लुक मुआशरत से हो। फराइज के बाद अल्लाह ताला का कुर्ब जिन आमाल के जरिए से हासिल किया जा सकता है वो नफली आमाल है। और नफली आमाल में सिर्फ नफल नमाजें नहीं हैं, बल्कि नफली आमाल में नफली सदकात भी हैं, खैरात भी है, और भी बहुत सारे नफली काम हैं, यानी जो फर्ज से जायद हैं। नफल का मतलब ही ये होता है जो फर्ज से जायद हो। नफल का तर्जुमा और नफल का जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो लुगवी तर्जुमा है, वो है जायद चीज, मजीद चीज। यानी फराइज जो जरूरी है उसके बाद जो मजीद चीज है उसको नफल कहते हैं। नवाफिल में खाली नफल नमाजें नहीं आती,
بلکہ نوافل میں تمام نفلی کام آتے ہیں جو فرض کے بعد ہیں. تو انسان کو سب سے پہلے فرض ادا کرنے چاہیے، فرضوں کا اہتمام کرنا چاہیے. فرضوں کا اہتمام کیے بغیر آپ نفل تسبیحات پڑھتے رہیں تو اس سے جو ہے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. آپ نفلی کام کر رہے ہیں لیکن فرضوں کو آپ نے پس پشت ڈال رکھا ہے، فرض آپ ادا نہیں کرتے تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل آتا ہے وہ جو انسان کے ذمے کمپلسری ہے، فرض ہے. فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب سب سے پہلے حاصل کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس قرب میں جو اور ترقی ہوتی ہے اور بڑھتا ہے، اللہ کا تقرب اور زیادہ حاصل ہوتا ہے، وہ نفلی اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے.